मसीह में तमाम अजीज़ों बहनों भाइयों को एक दफ़ा फिर से प्यार भरा सलाम। अजीज़ बहन भाइयों, मैं आज सब के लिए एक दफ़ा फिर से खुदावंद का खूबसूरत वादा जो उसने कलाम के वसीला से हमारे लिए हमारी रूह की ग़िज़ा के तौर पे रखा, मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो के कलीसिया के नाम ख़त पौलुस रसूल का, उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम का में लिखा है, और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम इस हवाले की छोटी सी एक तशरीह पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, अगर ज़िंदगी और मौत में से एक का इंतखाब करना हो तो आप किसका करेंगे? इसका जवाब सीधा मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मौत का इंतखाब करने का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देंगे। आप और कामों से भी मौत का इंतखाब कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि मौत का मतलब है हमारा जहन दुनियावी इल्म में उलझ जाए। बाइबल हमें बताती है ज़िंदगी क्या है। जिस तरह हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, इमसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत में लिखा है, अय मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। दुनियावी जहन रखना मौत है और जहन को कलाम के ताबे रखना जिंदगी। एक और हवाला हम कलाम में से पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 10वां बाब, जहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं जो इस असूल को बहुत अच्छी तरह बयान करती है। ये मरियम और मर्था की कहानी है। शायद आपको ये कहानी याद हो। मरियम यीशु के कदमों में बैठकर उनकी बातें सुनती थी, जबकि मार्था सब के लिए खाना पकाने में मसरूफ़ थी। आखिर मर्था को गुस्सा आया। वो यीशु के पास आकर कहने लगी, खुदावन, क्या तुझे फिक्र नहीं कि मेरी बहन ने मुझे तमाम काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? उसे कहें कि मेरी मदद करे। यीशु ने जवाब दिया, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आप इसको आगे भी हवाला जात इसके पढ़ सकते हैं। इस कहानी से इस सारे हवाले जात, मरियम ने सब कामों को अलग कर दिया ताकि यीशु की बातें सुन सकें, लेकिन मार्था ने दूसरे कामों को कलाम के मुकाबला में अव्वल दर्जा दिया। उसने ज़िंदगी का नहीं बल्कि मौत का इंतखाब किया। आप देखते हैं कि मौत में दाखिल होना कितना आसान है। आप मुझसे सवाल करेंगे कि अगर मैं अपने कारोबार को वक़्त ना दूं तो मैं ज़िंदगी की ज़रूरियात कैसे पूरी करूं या करूंगी? क्या वाकई ऐसा है? शायद मार्था भी यही सोचती थी। शायद वो ये सोचती थी कि अगर वो उन लोगों के लिए खाना नहीं पकाएगी तो वो भूखे ही चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यीशु ने पहले भी बहुत बड़ी भीड़ को मौजूजाना तौर पर खाना खिलाया था, और अब वो मार्था के घर में दोबारा ऐसा कर सकते थे। अगर वो यीशु के कदमों में बैठ जाती तो यीशु उन्हें ज़रूर खाना मुहैया करता। मार्था की तरह आप ये गलती ना करें। ज़िंदगी के कारोबार में इतने मसरूफ़ ना हो जाएं कि आप मौत का इंतखाब कर लें। आज ही फैसला करें कि आपने कलाम को अव्वल दर्जा देना है और ज़िंदगी का इंतखाब करना है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जब उसकी खुदावंद की बरकत हो। आए हम इस छोटी सी दुआ करते हैं, सब मेरे साथ मिलकर दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे ज़िंदा यहोवा जलाली आसमानी लश्करों के खुदावंद, तू जो रहीम है, तू जो करीम है, तू जो रहम करने वाला है, तू जो कादिर मुतलक खुदावंद है। आए खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु कि तूने हमें ये खूबसूरत कलाम बख्शा खुदावंद यीशु, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद यीशु। आए खुदावंद यीशु, तू हमें कुव्वत, ताकत और हिम्मत अता कर ताकि हम तेरे इस कलाम के भेदों को जान सके खुदावंद यीशु, और इसके ऊपर अमल कर सके खुदावंद। हम तेरे हुक्मों को मान कर तेरे लायक फर्जंद बन सके खुदावंद यीशु। आए खुदावंद बाप, अपने कलाम पर चलने की तौफीक अता कर, अपने कलाम के भेद हम पर जाहिर कर, ताकि हम ऐ खुदावंद बाप तुझे और तेरे पाक कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा दें, ताकि हमारी सारी ज़रूरियात है खुदावंद बाप इसके वसीला से पूरी होती रहें खुदावंद यीशु।
आए खुदावन बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इतने खूबसूरत वादे दिए खुदावन यीशु, तूने हमें इतना खूबसूरत कलाम बख्शा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप मैं अपने आप को उन तमाम बहनों भाइयों को अजीज़ों को जिस वक्त हमारे साथ मिलकर दुआ में शरीक हैं खुदावन यीशु, आए खुदावन बाप हम सबों को तो बड़ी बरकत दे, नाम बनाम बरकत दे खुदावन यीशु, और हमारी हर एक की ज़रूरत को तू अपने इलाही और पाक खजाना से पूरा कर खुदावन यीशु, ताकि हमें कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप तो अपने कलाम के वादों को पूरा कर हमारी ज़िंदगियों में, और हमें कसरत की बरकत दे, क्योंकि हमारा ईमान है हमारा प्यारा बाप हमें कसरत से देना जानता है, क्योंकि उसके पास उसके ख़जाने बेशुमार हैं खुदावन यीशु, उसके ख़जाने लामहदूद हैं खुदावन बाप। आए खुदावन बाप तूने कहा कि अपना मुंह खोल तो मैं उसे खूब भर दूंगा खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें मांगना सिखाया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन यीशु कि तूने हमें दुआ करनी सिखाई, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन यीशु कि तूने हमें कलाम पढ़ना सिखाया खुदावन यीशु, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप हमें और ज़्यादा अक्ल-ओ-दनाई, कुव्वत, ताकत, हिम्मत और ए खुदावन बाप रूह की मामूरी अता कर, ताकि खुदावन बाप हम रूह की हदायत के साथ हमेशा तुझे और तेरे पाक कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें, ताकि हम कामयाबियाँ और बरकतें हासिल करें और तुझ में बने रहें और वो डालियाँ बने जो कसरत का फल लाने वाली हों। तेरा शुक्र हो, तेरे ही नाम की तारीफ हो। इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे खुदावन, हमारे सारे बंद दरवाज़ों को खोल दे खुदावन यीशु, और सारी रुकी हुई बरकतों को बहाल कर दे। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन।